हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 89 है। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 6.3 के बेसिक को डिस्कस। तो सबसे पहले एक थ्योरम है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, कई बार आपके पेपर में आ चुकी है। हम कैसे प्रूव करेंगे? पहले हमने एक ट्राइंगल बनाई पी क्यू आर और कोणों को नाम दिया कोण 1, कोण 2 और कोण 3। हमें सिद्ध क्या करना है कि इन तीनों कोणों का जोड़ है 180 डिग्री। हमने कंस्ट्रक्शन की, कुछ रचना की। क्या अपनी तरफ से कि पी से एक लाइन हमने पैरेलल समांतर खींची क्यू आर के। अब ये एक लाइन है और एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। इस लाइन पे कौन से कोण बन रहे हैं? कोण 1, कोण 4 और कोण 5। तो इन तीनों का जोड़ भी कितना होगा? 180 डिग्री। अब ये रेखा और ये रेखा हमारे पास समांतर है और ये ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा उसे काट रही है। तो कोण 2 और कोण 4 बराबर हो गए, एकांतर कोण। और अगर ये ट्रांसवर्सल ये तिर्यक रेखा काट रही है तो 5 और कोण 3 बराबर हो गए, एकांतर कोण। एंगल 4 की जगह तो रख दिया बेटा एंगल 2 और एंगल 5 की जगह रख दिया बेटा एंगल 3। आ गया हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5 का जोड़ 180 है। एंगल 4 तो एंगल 2 के बराबर है, एकांतर कोण। एंगल 5 एंगल 3 के बराबर है, एकांतर कोण। तो यहां से आ गया 1, 2, 3 इन तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री और यही हमें शो करना था। अब देखिए बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो क्या कहता है। थ्योरम 6.8, इफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस। अगर किसी त्रिभुज की कोई भुजा बढ़ा दी जाए, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तब जो ये बाहर वाला कोण बनता है ये इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। बाहर वाला बना बहिष्कोण दो अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला कोण बेटा इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल 7, ये फिगर आपको दे रखी है। इफ QT इज परपेंडिकुलर टू PR, QT PR पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये कोण 90 डिग्री का है। TQR ये कोण 40 डिग्री का है। SPR ये कोण 30 डिग्री का है। फाइंड X एंड Y, आपको X की और Y की वैल्यू निकालनी है। एक तो हमें सीधा सीधा ही दिख रहा है, देखो बेटा ये त्रिभुज लेंगे हम QTR। एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण 40 डिग्री का और एक X है। तो तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 180। यहां से सोल्व किया तो X की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब अभी हमने एक रिजल्ट किया था क्या? अगर किसी ट्राइंगल में कोई बाहर वाला कोण बनता है तो ये इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अब ध्यान से देखें PSR, इस ट्राइंगल में ये वाला कोण बाहर का ही है। Y किसके बराबर होगा? 30 और X के जोड़ के बराबर होगा, 30 डिग्री। और X की वैल्यू अभी हमने निकाली 50 डिग्री, यानी कि Y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा? 80 डिग्री आ गई। ठीक है बच्चे, और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 8, इन फिगर 6.38 हमें एक फिगर दे रखी है इस तरह से। ऐसी हमें एक फिगर दे रखी है, AB C, ये पॉइंट है E, ये D और ये O। The sides AB and AC of a triangle ABC are produced to point E and D। एक त्रिभुज ABC की भुजा AB को E तक बढ़ा दिया, AC को D तक बढ़ा दिया। The bisector BO and CO of angle CBE and BCD respectively meet at point O। इस कोण का आधा और इस कोण का आधा आपस में कहा मिले? O पे मिले। देन प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है? BOC, ये वाला एंगल किसके बराबर है बेटा? 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC।
इस कोण का हाफ करेंगे और 90 में से इसे घटाएंगे तो ये वाला कोण मिलेगा। ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। देखिए जरा इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन देखिए बेटा, रे बीओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सीबीई। सीबीई इस पूरे कोण का ये हाफ है, ठीक है। तो इस कोण को नाम दिया सीबीओ को कि ये इस कंप्लीट कोण का हाफ है। अब सीबीई इस कोण की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, यहां तक y है तो ये सारा कोण कितना बनेगा 180 डिग्री माइनस में y। अब हाफ है दोनों के नीचे आएगा तो एंगल सीबीओ यहां अंदर अंदर वाले कोण की ये वैल्यू आ गई है। सेम काम हमने यहां किया है। ये वाला कोण इस कंप्लीट कोण का हाफ है और इस कंप्लीट कोण की वैल्यू क्या है 180 डिग्री माइनस में z। तो इस अंदर अंदर वाले कोण की वैल्यू क्या आ गई है 90 डिग्री माइनस में z/2। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ये वाला कोण BOC, ये वाला कोण इसकी वैल्यू ये थी, ये वाला कोण इसकी वैल्यू ये थी, इन सब का जोड़ 180 डिग्री आएगा। 90 90 180 से 180 कट गए, ये माइनस के थे इधर ले आए तो प्लस के हो गए। हाफ यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा बेटा y प्लस z बचा। अब y और z की वैल्यू क्या आएगी, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें जो प्रूव करना है ना वो हमारे माइंड में होना चाहिए। हमने निकालना है एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, ये चाहिए हमें। तो यहाँ पे हमारे पास आया y प्लस z, पर हमें ये वाला चाहिए x। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है बेटा 180 होता है। x प्लस y प्लस z 180 डिग्री का, यहां से y प्लस z की वैल्यू निकाल लो 180 माइनस में x और वो रिप्लेस कर दो। तो हाफ तो दोनों में ही है, 180 डिग्री के नीचे हाफ है तो वो 90 बन गया है, x के नीचे हाफ है तो वो xy2 बन गया है। अब ध्यान से देखें तो यही हमें प्रूव करना था, x एंगल BACE तो है। तो इस तरह से हमने हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव कर दिया। मेन इंपॉर्टेंट काम था ये कैसे करना है, दोबारा देख लीजिए। यहां पे ये एंगल इस तरह से है, CBE और ये ऐसे आ रहा है, ये वाला y है, ठीक है। अब ये वाला y है तो बेटा ये पूरा कोण कितना बनेगा 180 डिग्री माइनस y बनेगा, और ये लाइन इसको हाफ में कर रही है तो इधर वाला कोण कितना ले लिया हमने 180 माइनस y का हाफ ले लिया। इस तरह से हमने दोनों एंगल्स निकाले हैं और फिर ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, उस प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल BOC के रिक्वायर्ड वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है बच्चे, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड बेसिक कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये बेसिक और एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।